हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम भूगोल का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। ऑप्शन ए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4। भारत विश्व का क्षेत्रफल में 7वां तथा जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। विश्व के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अधिकृत में है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कथन 2 और 4 सही है। 2, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत की हुई, यह सही है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह सही है। ऑप्शन 2 और 4। ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, 8वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। थर्ड क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो सी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट पे आएगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में राज्यों का क्रम राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। भारत के चौथा क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। इस ऑप्शन है 10.4%, 7.9%, 13.3%, 11.4%। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, 10.4%। देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% भाग राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,930 है। छठवां क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन ए सही होगा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ऑप्शन ए। गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अतः सही विकल्प ए होगा। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध गाड़ने के लिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, जिनमें मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर बी। प्रश्न 8, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। ऑप्शन होगा सही डी, इन सभी से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, अतः उपरोक्त विकल्पों में दिए गए सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन सही होगा डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री से निर्धारित होता है, जबकि भारतीय मानक समय, जिसको प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। भारत का समय 5.5 घंटा मिनट आगे रहता है। क्वेश्चन 10, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन सही होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, अतः अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब एवं गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। आप लोग भारत का मैप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश इस साइड पूर्व में और गुजरात पश्चिम में होता है, तो गुजरात के तरफ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व होता है और अरुणाचल प्रदेश के तरफ 97 डिग्री 25 मिनट। इसीलिए ये लिखा है, अतः अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में और गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन 11, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। ऑप्शन सही होगा डी, झारखंड। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, अतः विकल्प में दिए गए झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। ऑप्शन सही होगा बी, गांधीनगर। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें अगरतला, उज्जैन, जबलपुर तथा गांधीनगर में स्थित है, अतः दूरी के अनुसार गांधीनगर कर्क रेखा के निकटतम है। क्वेश्चन 12, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7, 9। ऑप्शन सही होगा बी, 8। कर्क रेखा के मध्य से होकर 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सही होगा ए, राजस्थान। 28 डिग्री अक्षांश रेखा सिक्किम के साथ साथ राजस्थान से भी होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। ऑप्शन सही होगा बी, जैसलमेर। राजस्थान राज्य के जैसलमेर से होकर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन ही रखा है। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मैं क्वेश्चन की संख्या आगे बढ़ाती रहूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।